मिथुन राशि, जुलाई 2026 का आखिरी सप्ताह आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है, क्योंकि इस समय शनि देव भी वक्री नहीं हो रहे हैं, बल्कि बुध देव के प्रभाव से और अन्य ग्रहों के ये चाल कुछ लोगों के लिए नए संकेत लेकर आने वाली है। रुके हुए कार्य, धन, करियर, परिवार, भाग्य और प्रेम, इन सभी क्षेत्रों के अंदर आप लोगों को बदलाव देखने को मिलेगा। आखिर जुलाई 2026 के अंदर किन लोगों को राहत मिलेगी और किन लोगों को सावधानी रखनी होगी, ऐसा क्या होगा, आइए विस्तार से जानते हैं। अंत के अंदर मैं आप लोगों को 5 संकेत भी बताऊंगी जो कि जुलाई के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। चलिए देर न करते हुए आगे की चर्चा की शुरुआत करते हैं। भाइयों और बहनों, मेरा ये राशिफल आप लोग लग्न के आधार के ऊपर, चंद्र राशि के आधार के ऊपर और बोलते नाम के आधार के ऊपर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्रहों के गोचर की स्थिति की बात कर लेते हैं कि सभी ग्रह अपना फल किस तरीके से देने वाले हैं। तो सबसे पहले बुध देव वक्री हो चुके हैं, जो कि आपके राशि स्वामी है। इसके बाद शनिदेव भी जुलाई के आखिरी सप्ताह के अंदर वक्री होने वाले हैं, जो कि ये फिर से पुरानी विषय आप लोगों के लिए चर्चा में आ सकता है। सूर्य देव का प्रभाव आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास और मान सम्मान को बढ़ावा देने का संकेत दे रहा है। इसी तरीके से गुरुदेव दीर्घकालीन योजनाओं को आगे बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं और साथ के अंदर मंगल और शुक्र आप लोगों के ये परिवार और प्यार और रिश्तों के अंदर सामंजस्य बनाने के साथ साथ आपके खर्चों में बढ़ोतरी करने वाला भी कहा जा सकता है। इस तरीके से मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना समीक्षा और दूसरा नई शुरुआत, इन दोनों का संगम कहा जा सकता है। अब बात करते हैं वक्री बुध देव की, जो कि मिथुन राशि के द्वितीय भाव के अंदर वक्री होने को जा रहे हैं। वहां पर गुरुदेव पहले से ही विराजमान है, जिसकी वजह से आपके परिवार के अंदर आप लोगों के जो बड़े हैं वो यदि आपको कोई इस समय सलाह देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। उनकी बातें आपको या तो समझ में नहीं आएगी या फिर आप उनके अनुसार काम करना पसंद नहीं करेंगे। इसके साथ ही आपका जो वाणी है उसके अंदर आप लोगों को अलग सा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी वाणी अब तक मधुर थी, लेकिन अब थोड़ी कर्कश हो जाएगी। किसी की भी बात आपको समझ में नहीं आएगी। इसके अलावा आप हर इंसान की बातों के अंदर मीन मेख निकालेंगे, चाहे वो आपको कितनी ही ज्ञान की बातें बताए। साथ के अंदर आपको वो सेविंग्स करने के अंदर भी थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बुध देव के वक्री होने से, क्योंकि ये आपके लग्नेश है, इस वजह से पूरा प्रभाव आपकी के व्यक्तित्व के ऊपर इसका सबसे ज्यादा आएगा। आपके जो पुराने अधूरे कार्य थे वो दोबारा आपके सामने आ सकते हैं। कोई आपका कोई संपर्क था किसी के साथ, वो काफी टाइम से नहीं हो पा रहा था, तो वो फिर से आपके सामने आ सकता है। इसके साथ ही नौकरी और व्यवसाय के अंदर भी पुराने संपर्क आपके सामने आ सकते हैं। जो भी दस्तावेज या अनुबंध या फिर किसी भी तरीके का पेपर वर्क यदि आप इस समय करते हैं, तो आप लोगों को पूरा सोच समझकर और जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको ये करना है। यदि आप कोई लिखने का काम करते हैं तो बुध के वक्री होने से आपकी लिखावट के अंदर कहीं ना कहीं ये कोई भी ग्रामर से संबंधित मिस्टेक हो सकती है। आप कोई भी चीज बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे, उससे पहले ही आपकी ये बात के अंदर या तो आपका ध्यान भटक जाएगा या फिर आप उस बात को बोल ही नहीं पाएंगे। इस तरीके से बुध देव आपके द्वितीय भाव के अंदर बैठकर आपको इस तरीके के रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन बुध देव के वक्री होने पर भी यदि आप शांत मन से अपनी योजनाएं बनाते हैं और उसके ऊपर कार्य करते हैं, तो फिर आप लोगों के सभी कार्य संपन्न होंगे और आप लोगों को लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं कि वक्री शनि का प्रभाव आप लोगों के ऊपर किस तरीके का रहेगा जुलाई के महीने के अंदर। तो भाइयों और बहनों, यह परिवर्तन आप लोगों के लिए 26 जून को होने वाला है, जिसमें शनिदेव वक्री हो जाएंगे। उसके बाद शनिदेव आपको अनुशासन, कर्म करना और साथ के अंदर ईमानदारी से सभी कार्य करना, धैर्य रखना और मेहनत, इन सब के एक कारक ग्रह कहे जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों के जो भी काम अभी इस समय होंगे, पहले तो धीरे होते ही थे क्योंकि शनिदेव वैसे भी धीरे के कारक हैं, लेकिन अब वक्री होने से आपके सभी काम बहुत और भी ज्यादा धीरे धीरे होंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप लोगों का कोई काम रुकेगा, आपके जो भी रुके हुए काम होंगे वो सब संपन्न होंगे, लेकिन उनकी जो गति होगी वो धीमी होगी। हर काम को का परिणाम आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो आप लोगों को इसके लिए धैर्य रखना होगा। इसके साथ ही आपके कोई पुराने ये जो
रुके हुए कार्य थे, कोई जिम्मेदारी थी, वो आप लोगों की सामने आएगी और आप लोग उन सब पर आगे बढ़कर काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। इसके अलावा आप लोगों के जो अधिकारी वर्ग है, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आप लोगों के पर कार्य का दबाव बढ़ेगा, साथ के अंदर नई जिम्मेदारियां भी आप लोगों को मिल सकेगी, जिसकी वजह से आप लोगों को थोड़ा मानसिक तनाव हो सकता है। और लेकिन यह मानसिक तनाव आगे जाके आपको सुख की अनुभूति कराएगा, क्योंकि अभी का जो आपने मेहनत की है, काम की जिम्मेदारी का बोझ आपके ऊपर आया है, उन सब का परिणाम आपको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप लोग को कोई भी छोटा काम या बड़ा काम अब तक आपने जितनी भी मेहनत की थी, उन सब का परिणाम अब आप लोगों को मिलेगा, भले ही वो धीरे मिले लेकिन मिलेगा जरूर। और शनिदेव यहाँ पर वक्री अवस्था के अंदर आपके करियर के अंदर आप लोगों को नई जिम्मेदारी, नए अवसर, नए अधिकारी वर्ग का साथ, सामंजस्य, इन सब के अंदर बढ़ोतरी करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी और आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आपका काम का दबाव भी रहेगा। व्यापार के अंदर भी आप लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी। पुराने संपर्क, पुरानी डील, पुराने प्रोजेक्ट फिर से आपके सामने आने शुरू होंगे, जिनके ऊपर आप काफी टाइम से काम रुका हुआ था, हो नहीं पा रहा था, या फिर आप बहुत ज्यादा उन प्रोजेक्ट्स पर मेहनत कर रहे थे लेकिन आप लोगों को कोई फल नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब आप लोगों के पास पुरानी डील, पुराने संपर्क, पुराने ग्राहक और पुरानी योजनाएं फिर से आप लोगों को लाभ की प्राप्ति कराने के अंदर सहायक होगी। तो शनिदेव के वक्री होने से आप लोगों को धैर्य बहुत ज्यादा रखना होगा, जल्दबाजी नहीं करनी है और साथ के अंदर अपना काम पूरी मेहनत के साथ करना है। फिर बात करते हैं कि आपके करियर की और धन की। जुलाई के महीने के अंदर मिथुन राशि वालों का करियर और धन की स्थिति क्या रहने वाली है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए इन दोनों चीजों का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो शनिदेव के वक्री होने से आप लोगों के कार्य के अंदर पुराने कार्य आपके पास दोबारा लौट के आएंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को जिम्मेदारियां भी ज्यादा मिलेगी और आप जिम्मेदारियां ज्यादा मिलने से आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे, नए अवसर मिलेंगे, नए लोगों से आप लोगों का संपर्क बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी आय में वृद्धि होगी और आप लोगों को वो सफलता हासिल होगी और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अभी की गई मेहनत आने वाले टाइम के अंदर आपको अच्छा परिणाम देकर जाने वाली होगी। लेकिन आप लोगों को शर्त ये होगी कि धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी से काम नहीं लेना होगा। द्वितीय भाव में आपके गुरुदेव गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है और आप लोग काफी टाइम से सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब आप लोगों की सेविंग्स होगी। गुरुदेव यहाँ पर कारक ग्रह माने जाते हैं द्वितीय भाव के अंदर और अपनी उच्च राशि के अंदर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के अंदर बहुत ज्यादा सहायक होंगे। गुरुदेव आपके एक कर्म भाव के स्वामी भी हैं, जो कि आपके द्वितीय भाव के अंदर बैठे हुए हैं और वहीं पर शनिदेव बैठे हुए हैं। जब गुरुदेव की नवी दृष्टि आपके एक दसम भाव के ऊपर जाएगी शनिदेव के ऊपर, तो शनिदेव के ऊपर जाने की वजह से आप लोगों के करियर के अंदर भी आप लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी, आपके व्यापार के अंदर भी आप लोगों को उन्नति देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि चीजों के अंदर, आपके कार्यों के अंदर डिले होगी शनिदेव की वजह से, वक्री होने से। तो आप लोगों को धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और अपनी मेहनत करते रहना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। तो इस तरीके से कि आप लोगों के करियर और धन के अंदर आप लोगों को वो बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन धैर्य को साथ में लेकर चलेंगे तो इन लाभों की प्राप्ति आपको जरूर होगी। अब बात करते हैं आपके प्रेम, परिवार और वैवाहिक जीवन। लव लाइफ के अंदर आप लोगों को थोड़ी सामंजस्य की स्थिति बना के रखना होगा, क्योंकि लव लाइफ के अंदर थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिलेगी। आपकी गलतफहमियों की वजह से दोनों के बीच टकराव हो सकती है, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। इसी तरीके से पारिवारिक जीवन के अंदर भी आप लोगों को अपनी वाणी की वजह से थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है। आपके पारिवारिक जीवन के अंदर थोड़ा खुशमय और सुखमय बनाने के लिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, तभी आप लोगों के आपसी रिश्ते अच्छे तरीके से चल पाएंगे, नहीं तो फिर उनके अंदर खटास आने की संभावना बनी रहेगी। इसी तरीके से वैवाहिक जीवन के अंदर भी आप लोगों को अपनी ईगो नहीं रखनी है और दोनों के बीच सामंजस्य बना के रखना है, वाद विवाद से बचना है, क्योंकि अभी इस महीने इस तरीके की स्थितियां आ सकती है। इसी तरीके से लव लाइफ के अंदर भी आप लोगों को गलतफहमी, भ्रम की स्थिति, वाद विवाद और एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बन पाना, इन सब जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को अपनी लव लाइफ
पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन, इन तीनों के बीच के अंदर अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना है, अपनी ईगो को एक साइड के अंदर रखना है और रिश्तों को अपनी वाणी के आधार के ऊपर अच्छा बोलकर ही सुधारा जा सकता है। तभी आप लोगों के परिवार, वैवाहिक जीवन और प्रेमी जीवन के अंदर आप लोगों को सामंजस्य बनता नजर आएगा। हाँ जी, अब बात करते हैं उन 5 संकेतों की जो कि जुलाई के महीने के अंदर आप लोगों के जीवन के अंदर आने वाले हैं। सबसे पहला संकेत है, जितने भी रुके हुए काम हैं उनको गति देखने को मिलेगी, वो काम होते हुए आप लोगों के नजर आएंगे। जो काफी टाइम से पेंडिंग पड़े हुए थे या फिर बहुत ज्यादा आप लोग मेहनत कर रहे थे लेकिन उनका कोई आप लोगों को परिणाम नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब आप लोगों को उन सबको के लाभ की प्राप्ति होती नजर आएगी, भले ही उन कार्यों के अंदर डिले जरूर होगी। दूसरा संकेत है, पुराने संपर्क फिर से आपके जीवन के अंदर आएंगे। कोई दोस्त या रिश्तेदार जो भी कोई पुराने टाइम से आपसे काफी लंबे टाइम से नहीं मिले थे, लेकिन अब वो आप लोगों के साथ धीरे धीरे संपर्क में आना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद है करियर के अंदर नई जिम्मेदारी। आप लोगों के करियर के अंदर आप लोगों को नई जिम्मेदारी देखने को मिलेगी। अधिकारी वर्ग आप लोगों पर काम का दबाव ज्यादा डालेंगे, आपको नई जिम्मेदारी देंगे। पुराने जो दस्तावेज वगैरह थे या फिर कोई पुराना कोई आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित काम था, वो फिर से आपके पास लौट के आ सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर काम का दबाव ज्यादा रहेगा। तो आप लोगों को इस जगह अपना धैर्य नहीं खोना है और अपनी मेहनत को निरंतर करते रहना है। अब चौथा संकेत है आर्थिक स्थिति मजबूत होना। भाइयों बहनों, गुरुदेव के द्वितीय भाव में होने से आप लोगों के पास धन भी आएगा और साथ के अंदर आप लोगों के खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन आपकी सेविंग्स भी हो सकेगी। इस तरीके की स्थिति जुलाई के महीने के अंदर बनने वाली है, लेकिन आप लोगों को अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल भी रखना होगा। उसके बाद पांचवा का जो संकेत हुआ है रिश्तों के अंदर सुधार। ये समय आप लोगों को थोड़ा सा अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए सजग रहना पड़ेगा, ताकि जिससे की वजह से आप लोगों के रिश्ते अच्छे हो सके, गहरे हो सके और रिश्तों के अंदर मनमुटाव की स्थिति खत्म हो सके। अब भाइयों और बहनों, मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना मिश्रित फल वाला कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय 2 ग्रह वक्री होंगे। एक तो बुध पहले से वक्री है और दूसरा आपके शनिदेव भी वक्री होंगे, जिसकी वजह से स्थितियों के अंदर बदलाव आएगा और ये बदलाव का आप लोगों के करियर, आप लोगों के का भाग्य, आप लोगों का धन और आप लोगों का परिवार, वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों के ऊपर सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव डालेगा। तो आप लोगों को यदि कुछ जो मैंने सावधानियां बताई है, यदि वो आप सावधानियां रखते हैं और निरंतर धैर्य रखकर अपनी मेहनत करते रहते हैं, तो फिर आप लोगों को सभी लाभों की प्राप्ति होगी और आप लोगों के जो काम अब तक बन नहीं पा रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। भले ही उनकी गति धीरे होगी, लेकिन बनेंगे जरूर। तो भाइयों और बहनों, इस तरीके से जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बहुत बड़े कई बदलाव लेकर आया है। अब उपाय के तौर पर आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को गणेश जी की पूजा नियमित रूप से करनी है। उनको दूर्वा या फिर मूंग चढ़ाने हैं। गरीब बच्चों को तो हरी चीजों का दान करना है, या फिर आप लोगों को हरे कपड़े नियमित रूप से पहनने हैं। साथ के अंदर आप लोग यदि शनिवार को शनिदेव मंदिर के अंदर जाकर फिर सरसों के तेल का दिया और उसके अंदर काले तिल फिर डालकर शनि मंदिर के अंदर आप लोग उसको चास के आ सकते हैं और वहां पर माथा टेकेंगे, तो यह महीना आप लोगों के लिए बहुत से सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। भाइयों और बहनों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।